मिरान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 39 वर्स पर डिस्कस करेंगे और आज का थीम है योगा फॉर द मॉडर्निस्ट। तो आइए जल्दी सीधे श्लोक पे चलते हैं। ये श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, यहाँ पर मैंने वैश्लेषिक अध्ययन है। वैश्लेषिक अध्ययन मतलब एनालिटिकल स्टडी, मतलब एनालिसिस किया आत्मा के बारे में, जिसको बोलते हैं वैश्लेषिक अध्ययन या सांख्य विज्ञान भी बोल सकते हैं इसको। द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। अभी तक एनालिटिक स्टडी करके बताया कि देखो आपको युद्ध करना चाहिए, और अब भगवान बताएंगे कि कैसे निष्काम भाव से, मतलब भगवान की इच्छा से कैसे कार्य करना चाहिए। जिससे कि जैसे मान लो कि कभी सक्सेसफुल नहीं होते हम, कोई कार्य हम किसी सक्सेस होने की इच्छा से करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी सक्सेस मिलता है, कभी कभी सक्सेस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सक्सेस हमारे हाथों में नहीं होता, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता हर चीज का। इसलिए सफलता मिल भी सकती है, सफलता नहीं भी मिल सकती है। तो दोनों परिस्थितियों में बगैर प्रभावित हुए कैसे कार्य किया जाए, वो उसके आधार पर आगे अभी कुछ श्लोक में भगवान कृष्ण बताएंगे। और ये सेकंड चैप्टर भगवत गीता का समरी है, इसलिए आप देखेंगे इस चैप्टर का नाम है द समराइज्ड समरी ऑफ भगवत गीता, इस तरीके से इसका नाम है। तो अर्जुन ने जो भी प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर लगभग सेकंड चैप्टर में दे देते हैं भगवान, लेकिन अर्जुन फिर इनको डिटेल में और पूछते हैं, तो फिर बाकी का भगवत गीता फिर वो डिटेल में है। वैसे ये समराइज स्टडी यहीं तक हो जाता है। अगर अर्जुन और प्रश्न नहीं पूछते तो भगवत गीता शायद यहीं तक होती, लेकिन अर्जुन ने डिटेल में प्रश्न पूछे हम सबकी भलाई के लिए। इसलिए आइए आज के परपट में प्रभुपाद काफी इंपोर्टेंट चीजें बता रहे हैं, तो उनको हम देखते हैं। क्या है? वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। तो ये बहुत इंपोर्टेंट समझना है कि आत्मा के बारे में जिस तरीके से समझाया जाता है उसको हम सांख्य बोलते हैं। आत्मा की जैसे प्रॉपर्टीज हमने, जैसे आप देखेंगे केमिस्ट्री में क्या होता है, हम एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं उनकी। उसी तरीके से आत्मा के बारे में यहाँ पे एनालिसिस किया, इसलिए इसको सांख्य बोला गया।
है ना। तो पदार्थ के लिए सांख्य क्या है, केमिस्ट्री, और आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा के बारे में आत्मा की केमिस्ट्री को हम सांख्य बोल सकते हैं, है कि नहीं? मतलब केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री मतलब स्वभाव होता है, प्रकृति होता है। तो केमिस्ट्री ऑफ मैटर यानी केमिस्ट्री साइंस के नाम से जाना जाता है, और केमिस्ट्री ऑफ सोल सांख्यिकी के नाम से, या उसको भी सांख्य बोल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। जनरली योग का लोग गलत समझते हैं। योग का मतलब लोग समझते हैं केवल बॉडी एक्सरसाइज करना, बॉडी को फिट रखना, यही योग है। नहीं, ये नहीं है योग। ये तो जस्ट योग का एक साइड इफेक्ट है। योग के जब हम यम नियम धारणा करते हैं, शरीर ठीक होएगा, है ना, तब तो योग कर पाएंगे। तो योग का असली अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, अब बस में करना। अब इंद्रियों को बस में क्यों करना, कोई प्रश्न ये उठता है ना। अब समझ में आ गया योग का अर्थ क्या है। योग का रिजल्ट क्या होना चाहिए, इंद्रियां को संयम होनी चाहिए योग करने से। लेकिन आजकल क्या है, लोग ऐसे ऐसे योग बताते हैं जिससे इंद्रियां और विचलित हों। तो वो योग नहीं है कि नहीं। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। और वो किस लिए संयमित होनी चाहिए, क्योंकि संयमित नहीं होंगी तो समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। जो जिस लिए जीवन मिला है उसके लिए कार्य करने के लिए इंद्रियों को संयमित रखना है कि नहीं। इसलिए आप देखो, जिन लोगों की इंद्रियां संयमित नहीं होती वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लाइफ में। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, और ये योग अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे सतयुग में मेडिटेशन था, भगवान का ध्यान से को योग बोला जाता था। उसके बाद त्रेता युग भगवान की यज्ञ करके, और फिर द्वापर में अर्चा विग्रह की वर्शिप करके, और कलयुग में हम लोगों का शरीर ऐसा नहीं है, ना ही पवित्र है हम लोग, केवल एक ही यज्ञ हम कर सकते हैं। क्या, केवल एक ही योग है, जो कि हरे कृष्ण, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप संग में करना। इसको ये योग है कलयुग के लिए। इसलिए आज का थीम था क्या, योगा फॉर द मॉडर्न एज। तो योगा फॉर द मॉडर्न एज क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहते थे। अर्जुन का प्राइमरी ड्यूटी क्या था, भगवान कृष्ण की बात मानना, लेकिन वो प्रारंभ में मना कर रहे थे, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर ही रहेगा। तो अर्जुन ऐसे सोच रहे थे कि युद्ध करने से फायदा क्या है कि नहीं, इनको न मारा जाए यही अच्छा है, इनके साथ रहेंगे तो अच्छा सुख में रहेंगे। दोनों ही प्रकार के मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। लेकिन भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, ये दोनों कार्य क्या थे, इंद्रिय तृप्ति था, मतलब इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी। इसलिए योग भगवान ने क्या बताया, भगवान की इच्छा के अनुसार काम करना, व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, इसको योग बोला जाता। तब इसी के लिए तो इंद्रियां निग्रह होनी चाहिए, नहीं तो इंद्रियां संयमित करने का, कंट्रोल करने का कोई बेनिफिट ही नहीं। जरूरत क्या है फिर, क्यों करें हम कंट्रोल, कुछ रीजन होगा ना, है कि नहीं। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है। तो भगवान ने ये प्रूफ किया पिछले श्लोकों में कि अपने स्वजनों को जीवित देखने अथवा उनको, या फिर उनसे प्राप्त होने वाला सुख, उनको देखने से प्राप्त होने वाला सुख, ये दोनों ही क्या है, इंद्रिय तृप्ति है। इन दोनों ही, अगर ये दोनों ही है तो इससे कहा जाएगा कि हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है। इसलिए बताया गया एक है कुरु नंदना, जो लोग, वही योग कौन व्यक्ति कर सकता है, जिसका मन केवल एक ही पॉइंट मतलब भगवान की इंस्ट्रक्शन पर फोकस करे। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। अतः भगवान ने कन्विंस किया उनको पिछले श्लोकों में आत्मा के विज्ञान के आधार पर
उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम स्वयं शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इन भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी प्रत्यक्ष सत्ता बनी रहती है। तो ये आत्मा के विज्ञान के बारे में भगवान ने पिछले बताया था कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता और आत्मा का कभी भी अस्तित्व खत्म नहीं होता। मुक्ति भी हो जाती है। मुक्ति मतलब इस संसार से जब भगवान के धाम में जाते हैं तो वहां पर भी हमारा एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। भगवान ने आत्मा के बारे में काफी डिटेल में सेकंड चैप्टर में उनका वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य विज्ञान उन्होंने प्रस्तुत किया और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा जाता है। संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है? सांख्य कहा जाता है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के दर्शन, तो इतिहास में दो कपिल हुए हैं। एक तो शास्त्रों में जो कपिल का वर्णन है वो कपिल जो माता देवहूति के पुत्र हैं और कर्दम मुनि उनके पिताजी हैं। लेकिन उसके काफी सालों बाद एक और कपिल हुए, उन्होंने अथिस्टिक मतलब भगवान के अस्तित्व को ही नकारने वाली फिलॉसफी थी। तो वो कपिल के बारे में बात नहीं हुई। तो इन कपिल जो भगवान कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं, ये भगवान के अवतार हैं। तो इनका कपिल भगवान ने सांख्य योग दिया जो कि भागवतम के 3रे स्कंद के में मिलता है। सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है 25वें अध्याय में, 3रे स्कंद के 25वें अध्याय से 31वें अध्याय तक सारा उन्होंने डिटेल में ये नॉलेज दिया है। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया और उसमें बताया गया है कि कैसे इस सृष्टि का कैसे होता है, एनिहिलेशन कैसे होता है, डिटेल में बताते हैं कैसे कैसे फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट होता है, फिर उससे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, पूरा डिटेल में बताया गया। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं। इस तरीके से प्रारंभ में जब सृष्टि का खात्मा होता है, सृष्टि का विलन होता है, उसके बाद फिर दोबारा क्रिएशन होता है, तो फिर कैसे जीवात्मा आते हैं संसार में उसके बारे में वर्णन है। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। तो कुछ लोग क्या है, भगवान की जैसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन वैसा बनना संभव नहीं है आत्मा के लिए। इस मानसिकता की चरम सीमा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है। ये लास्ट जीवात्मा इससे ऊपर निकल लास्ट पास है इसका फंसने का। और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है। इसलिए बताएगा ना, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और अर्जुन ने क्या गुरु बना लिया भगवान कृष्ण को। शिष्यस्ते आम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, 2nd चैप्टर के 7वें वर्ष में बताया गया। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। मतलब भगवान कृष्ण के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उसको भक्ति योग कहते हैं। ये परिभाषा है भक्ति योग की। यह बुद्धि योग अध्याय 10 और इसका डिटेल में वर्णन अध्याय 10 में मिलेगा भगवत गीता के, जिससे इससे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। मतलब अगर भगवान से आपको डायरेक्टली रेसिप्रोकेशन करना है
उनको अपनी लाइफ में डीलिंग्स करने देना है, तो इस भक्ति योग का पालन करना पड़ेगा। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके सच्चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। तो इस विधि के माध्यम से, जैसे एलिवेटर होता है ना, एलिवेटर में जल्दी सीढ़ी से चढ़ेंगे तो समय लगेगा, एलिवेटर के पास पहुंच जाएंगे, तो भक्ति क्या है, एलिवेटर की तरह। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उनके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है, ये दोनों भक्ति योग। तो केवल आत्मा के विज्ञान से काम नहीं चलेगा, लेकिन आत्मा की प्रॉपर्टी को जानने से काम नहीं चलेगा। आत्मा किनका अंश है और उसका स्वभाव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है ना, तब कंप्लीट नॉलेज माना जाएगा, तब भक्ति प्रारंभ होती है यहाँ से। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है, लेकिन कुछ लोग भ्रमे मूर्ख लोग होते हैं, वो ऐसा मानते हैं। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति बड़ी आसान है करना, बस उसके लिए हमारी कॉन्शियसनेस ठीक होनी चाहिए, बस सरेंडर होना चाहिए, बस इतना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। मतलब अपनी इच्छा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म और कृष्ण के लिए किए गए कर्म में बहुत अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो ये बता रहे हैं बुद्धि योग को यहाँ पर क्या बताया गया है कि भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना, इसी को भक्ति योग बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे और भी डिस्कशन किया जाएगा, और यही कलयुग के लिए योगा फॉर द मॉडर्न एज है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।